Hi everyone, welcome back to my channel. This is Reena Thapa. I hope you all are doing well. Today's video is gonna be about one of the most important thing you need to consider during braces treatment. क्या अगर आपने braces लगवाया है या in future आप लगवाना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत important है आपके लिए. What you should eat and what you should avoid during braces treatment. क्या आपको खाना चाहिए और क्या आपको avoid करना चाहिए. इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी विथ माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ 10 मंथ्स विद ब्रेसेस. मेरा 10 महीना हो चुका है. सो स्टे ट्यून्ड विदाउट फर्दर डिले. लेट्स बिगिन दिस वीडियो. बेसिक से स्टार्ट करते हैं. ब्रेसेस लगवाने के बाद वायर्स और ब्रैकेट्स आपको बहुत चुभेगा. लगेगा कि फ्रिक्शन की वजह से लगता है कि यहाँ पे कट्स हो गए हैं. कभी कभी बड़े बड़े कट्स भी हो जाते, घाव हो जाते हैं, जो कि नॉर्मल है और ठीक भी हो जाएगा. और ये जो ब्रैकेट्स आप लोग देख सकते हैं, इन सब में बहुत खाना फंसता है और अच्छे से साफ़ सफाई करना होता है. और रूट्स बहुत ही पेनफुल, दांतों का रूट्स बहुत ही दर्द होता है, स्पेशली ड्यूरिंग टाइटनिंग. एवरी मंथ करना होता है जब टाइटनिंग, तब तो आप ब्रश, ऐसे मैं ब्रश भी नहीं कर पाती हूँ 1 वीक तक. फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर दर्द कम हो जाता है. सो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विल कैटेगराइज द फूड्स इनटू व्हाट वी कैन ईट एंड व्हाट वी शुड अवॉइड. व्हाट वी शुड ईट, हम वही खाना खा सकते हैं जो सॉफ्ट हो, नरम हो और स्मूथ सा टेक्सचर हो जिसका, क्योंकि दांतों में बहुत पेन होता है और फ्रिक्शन प्रोड्यूस है. जितना सॉफ्ट खाना खाएंगे उतना फ्रिक्शन कम होगा और कट्स, घाव होने के चांसेस उतना ही कम होगा. सभी खा सकते हैं, दाल, चावल, नॉन वेज खा सकते हैं, पर यही है कि उससे अच्छे से पकाना है हमें. चिकन, मटन खा सकते हैं. प्रेशर कुकर में पकाने से बहुत ही अच्छा होगा. और मेरे लिए तो बेस्ट है खिचड़ी. मैं जब भी टाइटनिंग करके आती हूँ, मैं कुछ दिनों तक खिचड़ी ही खाती हूँ. लिक्विड ही पकाएं तो और भी अच्छा है, जिससे खाने में बहुत ही आसानी से चबा पाते हैं और खा सकते हैं. फूड स्टफ्स विच वी शुड अवॉइड, हमें हार्ड सख्त फूड स्टफ्स बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल दांतों में बहुत ही पेन होता है, चबा ही नहीं पाएंगे हम लोग. एंड सेकेंड ऑफ ऑल देयर विल बी मोर फ्रिक्शन एंड घाव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. और ब्रैकेट्स एंड वायर्स का टूटने का चांसेस भी बढ़ जाता है. ब्रैकेट्स निकल जाता है और वायर टूट भी सकता है. सो वी हैव टू अवॉइड हार्ड फूड स्टफ्स, जैसे कि नट्स होते हैं, कैंडीज़ होते हैं, लाइक रॉ वेजिटेबल्स, क्यूकम्बर. हम लोग जो सैलेड खाते हैं ना, क्यूकम्बर, कैरेट का. लेट मी शो यू. ये कैरेट है. ये मैं चबाने की ट्राई करती हूँ, आपको दिखाती हूँ. लेट मी शो यू. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, फ्रंट बाइटिंग, बहुत ही दर्द होता है मेरे फ्रंट वाले टूथ्स पे, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है उसका अंदर की तरफ. सो मैं ऐसे खा ही नहीं पाती. इसको मुझे ग्रेट करना होगा छोटे छोटे टुकड़ों में या काटना होगा. उसके बाद पीछे वाले दांतों से मैं चबा पाऊँगी. हड्डी को चबाना या चूसना नहीं है उसे. और स्टिकी चीज़ भी आपको अवॉइड करना है, जैसे कि च्युइंगम हो, ऐसे पोटैटो चिप्स. ये मेरा फेवरेट है, पर अब बहुत दिनों से मैं नहीं खा पा रही हूँ. खा सकते हैं आप लोग, बहुत कम, क्योंकि ये ना बहुत इन ब्रैकेट्स पे जाके चिपक जाता है और निकलता ही नहीं, जिसकी वजह से कैविटीज़ होगा. इसीलिए आपको अवॉइड करना चाहिए. एंड शुगरी प्रोडक्ट्स लाइक चॉकलेट्स आपको अवॉइड करना होगा. वो भी ब्रैकेट्स पे जाएगा और फंस जाएगा और डेफिनेटली कैविटीज़ प्रोड्यूस करेगा. फाइनल टिप्स फॉर ईटिंग ड्यूरिंग ब्रेसेस, आप जितना हो सके खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटें. जैसे कि मैं इस कैरेट को ग्रेट करके खाऊंगी, और जितना हो सके आप स्लोली प्रॉपरली च्यू करें, आराम आराम से खाने को चबाएं और खाएं. एंड दैट्स इट. इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. और आपको कुछ पूछना है तो यू कैन कॉमेंट डाउन मी बिलो. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.